रिसेंटली सुनने को मिला कि हम्म। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया था। तो उसके हम्म। बाद इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया था। तो हम्म। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो उनको वसवसा कैसे पैदा किया? क्योंकि वो तो जन्नत से निकल चुका था। तो वो एक सवाल था सर। अब तक जन्नत में जाने का मसला आया ही नहीं है, इसलिए जन्नत से निकालने का मसला नहीं आया। अच्छा। अभी जन्नत से निकालने का मसला नहीं है, और अभी तक आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल भी नहीं किया गया है। अभी क्या है मसला? सिर्फ कि उनको पैदा किया गया, और अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद कहा फरिश्तों से कि तुम इनको सजदा करो, और ये हुक्म इब्लीस को भी था। तो सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। तो ये तो पैदा करने के बाद है। इसके बाद क्या होता है कि फिर उनकी बीवी को पैदा किया जाएगा, इसके बाद होता है वो। और फिर जो है दोनों को ये कहा जाता है कि आप जो है जन्नत में उनको, कि आप इसमें रहो। ये थोड़ी तफसील इसकी सूरह बकरा में है असल। तो सूरह बकरा की जो तरतीब है उसको सामने रखेंगे तो ये सवाल आपको नहीं आएगा जो आपने कहीं सुना और सवाल आया ये, कि फिर उनको वो पहुंचा कैसे। फिर उसमें इसराइली रिवायात बहुत ज्यादा है, आपको पता है। इसराइली रिवायात, ये सब इसराइली रिवायत है कैसे पहुंचा। तो उसमें सांप का मसला, मोर का मसला जिक्र किया जाता है। ठीक है। तो मोर का मसला क्या होता है? मोर के बारे में क्या कहते हैं कि मोर को आप देखते रहते हैं कि मोर का जो कदम है वो काला होता है, पैर। अब मोर बड़ा खूबसूरत है परिंदा, ये और लेकिन उसका पैर जो है ना काला होता है। तो अल्लाह ताला ने उसी की सजा के तौर पर उसका पैर जला दिया, इसलिए वो पैर काला हो गया। ये सब सुने हैं कभी? तो ये सब बचपन में सुनता इसराइली था सर। रिवायात हैं, जो है ये सब इसराइली रिवायात है। और सांप, सांप का की जो है कि सांप वो लेकर के गया शैतान को, इब्लीस को वहां पर। तो वो शैतान के पैर, ये जो है ये क्या कहा मैंने, सांप जो है, तो देखेंगे कि आप सांप के पैर नहीं होता है असल में। तो कहा यहीं से उसका पैर अल्लाह तआला ने उसकी सजा के तौर पर काट दिया। अब उस जो है ये सांप इसीलिए बगैर पैर के होता है। ये सब क्या है? मन घड़त किस्म की बातें हैं जो लोगों के सामने पेश की जाती है कि वो कैसे पहुंचा अंदर। याद रखिए कि ये अभी तक तो नहीं है मसला। अभी तक इबलीस का मसला सिर्फ ये था कि उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो है, अब उसके बाद क्या किया है, अभी आगे का जो मुकालमा है वो भी बाकी है, बातचीत जो है। तो अल्लाह तआला ने उसको दरबार से निकाला। तो अब उसके बाद वो गुजारिश करता है अपने रब से कि मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़ा मुझे मौका दिया जाए। तो अल्लाह तआला ने उसको मौका दे दिया कि वो इंसानों को गुमराह करेगा, उनको रास्ते से भटकाएगा। तो अभी उसको दुनिया में नहीं उतारा गया है, कुछ नहीं किया गया है। अभी उसने जब मौका मांगा तो उसको मौका दे दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से। आगे उसी का बयान। अब उसके बाद जहां आदम है वहीं पर उसको रहना भी है, क्योंकि अब आदम को बहकाने का काम कैसे करेगा जब वो उनके पास जा ही नहीं सकता। तो समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो इस तरह से अभी अभी उनको दुनिया के लिए ना आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया ना किसी और को। अभी सब वहीं पर है, अभी इब्लीस भी वहीं पर है। उसके बाद जब जन्नत में ये चीज हो जाती है और आदम अलैहिस्सलाम फिर अपने रब से माफी मांग लेते हैं, उनको माफ कर दिया जाता है। तो फिर भी आदम अलैहिस्सलाम को चूंकि दुनिया के लिए ही पैदा किया गया था, खलीफा उनको बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनको दुनिया में ही भेजना था। तो उनको फिर वहां से दुनिया के अंदर भेजा गया। और उसमें जो लफ्ज आता है सूरह बकरा में, वो जमा का आता है जिसमें इब्लीस भी दाखिल है। कि
इबलीस को भी और उसको भी, यानी आदम और हवा को भी, दोनों को भी, इबलीस को भी, सबको ये हुक्म हुआ कि अब तुम लोग जमीन पर जाओ, अब यहां तुम्हें नहीं रहना है। और इस तरह से जमीन पर रह रहे हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की हिदायत पर जो अमल करेगा तो उसके लिए जन्नत है, दोबारा जन्नत में आएगा। जो अमल नहीं करेगा अल्लाह ताला की हिदायत पर, उसके लिए जन्नत नहीं है, जहन्नम है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम तैयार करके रखा है। तो ये बयान है। ये कहीं भी ये नहीं है कि जो है वो जन्नत में, और जो है अल्लाह ताला ने उसको जमीन पर भेज दिया था तो फिर यहाँ जमीन से वो कहाँ से चला गया जन्नत के अंदर। तो अल्लाह ताला के जो है बगैर किसी इजाजत के क्या वो जन्नत में जा सकता है? क्या कोई नहीं जा सकता जो। तो वो सब किस्से कहानियां हैं। हाँ, जी ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। हाँ जी शेख, हम्म। अब मेक्स मोर सेंस जी शेख।